इस सारी तामझाम का ढंग का नतीजा निकलेगा। 3 अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए कि 2 मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। 1 सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। क्या कहती हो? नासा का ऑफर ले लें? बास्टर्ड्स, ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर PSLV। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ये सब और बेहतर हो पाता अगर तुम नासा में काम करते तो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। Stop fighting! Stop! There's no time! अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो साउथ फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट एंजॉय किया होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ आज यू। मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक एक्चुअली दिस माइलस्टोन दिन है और इसे आपके साथ बांटने के लिए memorable मैं occasions इस फिल्म in के my life. निर्देशक हमारे डायरेक्टर श्री अनंत महादेव जो कि मेरे अजीज दोस्त भी हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। अनंत जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और हमारे साथ आज हैं सिर्फ इस कहानी के नहीं बल्कि आज के दिन के, और बहुत ज़रूरी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के जो हमारे सुपरस्टार हैं, जो इसरो के हमारे भूतपूर्व एक कमाल की जीनियस साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिनकी कहानी इस दुनिया को, इस देश को जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान भी हमारे साथ हैं। बड़े आदर और बड़े प्रेम से मैं आपको स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर नंबी नारायणन, प्लीज़। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है बहुत शॉर्ट और बहुत ही स्वीट है। पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि आनंद जी बोलें, फिर नंबी नारायण साहब बोलेंगे, और फिर मैं कि मैं इस फिल्म के बारे में क्यों इतना मुझे इंटरेस्ट है और क्यों मैं इतना पागल हो गया हूँ पिछले 3 सालों से। और इसके बाद इस छोटे से इवेंट को मैं फिर से दोहराऊँगा तमिल में, जो ताकि हमारे तमिल के जो मीडिया हैं वो इसे कैप्चर करके रिलीज़ करें। वो भी 4 मिनट का ही फंक्शन होगा। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये ट्रेलर शुद्ध हिंदी में, फिर इंग्लिश में और तेलुगु में भी, और उसके साथ ये प्रोग्राम समाप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आनंद जी से। आनंद, ये लाइट्स हैं? हाँ आनंद जी प्लीज़ हमें बताइए कि इस फिल्म के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। Thank you Madhav, thank you so much. A very good morning to all of you who have gathered here and who have taken the trouble to come. I'm so sorry, I'm extremely sorry about that. A very good morning to all of you who have taken the trouble to come here and encourage us on this very auspicious occasion and a very important day for all of us.
Shakespeare had very famously said in his play Julius Caesar, "There comes a tide in the affairs of men, which when taken at the flood leads to glory." The tide in our lives came in the month of June 2012, when a casual call from a caller in Kerala would change the way we looked at cinema. The caller, my brother, made me aware of a brilliant mind in the field of rocket science who had slowly but steadily pioneered a breakthrough for our country on the ultimate frontier of power, that is space. It was with a childlike enthusiasm that we reached out to this Friends, good morning to all of you. Actually, this is one of the memorable occasions in my life. As the teaser says, I have spent something like 35 years in rocketry. Right from making a very small rocket with Dr. Abdul Kalam and Dr. Sarabhai and Professor Dhawan and Professor U.R. Rao, the stalwarts of the space research, to a monstrous 60-tonner which keeps carrying our PSL. ये मेरे लिए थैंक यू आनंद जी, मुझे इस सौभाग्य देने के लिए कि मैं एक निर्देशक बन पाऊँ इस पिक्चर के साथ, और मुझे बड़ा गर्व है कि ये कदम मैं आपके साथ ले रहा हूँ। पर मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म मेरे लिए एक ऑब्सेशन क्यों बन गया है। तकरीबन 3 साल पहले आनंद जी ने मुझे बताया इस महापुरुष के बारे में और इस कहानी के बारे में, और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, उस वक्त भी मुझे ये लगा कि ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि उनको गलत केस पे डालकर जेल में डाल दिया गया। और मैं इसी पर आधारित स्क्रिप्ट लिखने लगा, और मुझे 7 महीने लगे इनसे मिलने के बाद ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और लिखते लिखते मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं इनसे मिलता था तो थोड़ी और बातें ये कहते थे, खुद अपनी तारीफ़ की कोई बात नहीं कर पाते थे। ही नेवर स्पोक अबाउट हिज अचीवमेंट, बट एज आई केप्ट प्रॉडिंग, फ़ोन कॉल ओवर फ़ोन कॉल, मैसेजेस ओवर मैसेजेस एंड टॉकिंग टू हिम, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी इस कहानी के साथ कर रहा हूँ, जो कि जब मैं सिर्फ इनके केस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि इनकी जो अचीवमेंट है, और जैसे कि हमारे ट्रेलर में कहा गया है कि समटाइम्स अ मैन रॉन्ग्ड इज़ अ नेशन रॉन्ग्ड, तो इस इंसान के साथ नाइंसाफ़ी करना क्यों हमारे देश के लिए गलत है, ये बात जब मुझे समझ में आई तो मेरे रोंगटे ही नहीं, बल्कि मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं बिल्कुल मैंने यकीन मानिए 7 महीने जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया, और उसके बाद और 1.5 साल लगे मुझे इस कहानी को लिखने के लिए, स्क्रीन पे को लिखने के लिए आनंद जी के साथ और बाकी राइटर्स के साथ। और मैं आज बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अफसोस की बात यह है कि 95% इस देश में लोग नंबी नारायण साहब के बारे में नहीं जानते, जो कि मुझे लगता है कि गुनाह है। और जो 5% जानते हैं वो 95% ऑफ द कहानी नहीं जानते। हर एक फिल्म मेकर जो है, हर एक जो एक्टर है, वो बढ़ाकर ही बोलेगा अपनी फिल्म के बारे में, लेकिन मैं एक थोड़ा सा सबूत देना चाहता हूँ कि जब मैं कुछ कहता हूँ तो उसका कितना असर और उसमें कितनी सच्चाई है। जैसे कि आप देख रहे हो, नंबी नारायण साहब वैसे ही देखने में बहुत ही गुड लुकिंग इंसान हैं, लेकिन जब ये नौजवान थे, जब ये कॉलेज में थे, तो ये इतने गुड लुकिंग थे, इतने गुड लुकिंग थे कि वहाँ के महारथियों के, यूएस में, प्रिंसटन में, फ्रांस में, जॉन एफ कैनेडी तक को इनसे ईर्ष्या होने लगी थी। ये कॉम्प्लेक्स में आ गए थे आफ्टर सीइंग मिस्टर नंबी नारायण। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ तो जाहिर है कि आप एक हैंडसम इंसान को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हैंडसम इंसान, बहुत ही हैंडसम इंसान को इमेजिन करें। आई एम टॉकिंग एज अ फिल्म मेकर, बढ़ा चढ़ा के बहुत ही अच्छे हैंडसम इंसान को आप इमेजिन करें। और फिर भी मैं कह रहूँगा कि जब आप अगले वाले तस्वीर को देखोगे तो आप बौखला जाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबी नारायणन in Princeton, New Jersey, when he was young. Thank you. अगर मेरे इस बात में इतनी सच्चाई है तो यकीन मानिए
जो मेरे को जो ये कहानी मुझे कहनी है, ये कहानी अगर आप सुनोगे तो आप चुप नहीं रह पाओगे। इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा, अब हम इस छोटे से प्रोग्राम को जल्दी से तमिल में दोहराएंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई फिल्म को एक्चुअली स्ट्रेट तरीके से हिंदी, इंग्लिश, तमिल और साथ में तेलुगु में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो भारतीय जो लोग हैं, जो हमारे इसरो के बारे में गर्व करते हैं, ये इसी एरिया से हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि इसको स्ट्रेट, नॉट डब बट स्ट्रेट रिलीज़ इन ऑल दीज लैंग्वेजेस करूं। तो यही में हमारी कोशिश रहेगी। तो इस प्रोग्राम के ठीक बाद हम इस ट्रेलर को इंग्लिश, मतलब शुद्ध हिंदी और तेलुगु में दिखाएंगे। फिलहाल तो हम तमिल वाला ये शो कर लें। हमारे साथ जस्ट बेयर विद अस। थैंक यू। सारी तामझाम का ढंग का नतीजा निकले। 3, अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए कि 2। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वाह। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट, जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। जो मेरे अब्बा, अंकल, पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। क्या कहती हो? ऐसा का ऑफर ले लें? बास्टर्ड्स, ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर PSLV। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ये सब और बेहतर हो पाता अगर तुम नासा में काम करते तो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। There's no time. अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ।